हेलो 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 जय हिंद स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के CBSE ICSE बोर्ड का एक नया चैप्टर, जो हमारा नया नहीं है, ये पुराना ही है बट हमें छूट गया था, उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो है ह्यूमन आई एंड वंडरफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि जिसमें हम लोग इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो हम लोग पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, लेंस वगैरह सब। ठीक, तो ये जो चैप्टर है फुल्ली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर आधारित है। ठीक, तो इस सेक्शन में 2-3 सेक्शन है। एक तो ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स, दूसरा स्कैटरिंग ऑफ रे हो गया, और तीसरा डिस्पर्सन वगैरह और प्रिज्म, ये सब हो गया। ठीक, नेचुरल फेनोमेना। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है ह्यूमन आई, तो जैसा कि आप लोग वाइट बोर्ड पर देख चुके होंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। ओके, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसा भी बना मैंने बहुत अच्छा ट्राई करा, और मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बोर्ड पे बनाया है। ठीक, अभी जो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में जो पढ़ेंगे बेटा, 3 फॉर्म पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, मतलब बनावट। दूसरा पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आई, मतलब ये कैसे काम करता है, ऑफ आई। एंड तीसरा पढ़ेंगे फंक्शंस, मतलब सारे जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग ये जो है पूरा 3 पार्ट में इस चैप्टर के ह्यूमन आई को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो आँख है, देख लो पहले मेरी आँख देख लो, पहले मेरी आँख देख लो, खुद की आँख को देख लो मिरर में कि आँख दिखता कैसा है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। पहले खुद की आँख को देख लो मिरर में, और मेरी आँख को देखो, मेरी आँख में बहुत गहराई नज़र आएगी तुम्हें बेटा। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है, इधर से देखेंगे लेफ्ट से राइट, ये जो आउटवर्ड्स, जो सबसे आउटर मोस्ट जो आपको आँख में जो दिखता है वो होता है कॉर्निया। क्या होता है बेटा? कॉर्निया। ठीक, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू ही, ठीक, कॉर्निया के थ्रू ही जो हमारा लाइट रे जो होता है हमारी आंखों तक पहुंचती है। क्या है? पहला कॉर्निया। उससे पहले ये जो हम लोग जो पलक टप ये करते हैं उसको आईलिड बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जो पलक झपकाते हैं तो आईलिड होता है ये वाला जो। ठीक, ये देखो सबके ऐसे आंख बंद किए यानी कि आईलिड को क्लोज कर दिए, आंख खोला यानी कि आईलिड ओपन हो गया। ठीक, तो सबसे पहला तो आईलिड ही होता है। ओके, और देखिए आईलिड क्या करता है? एक शटर की तरह काम करता है। देखिए शटर बंद हो गया, आँख का शटर खुल गया। ओके, ठीक, उसके बाद जो है आई, जब शटर खुल गया तो कॉर्निया के थ्रू जो है लाइट हमारी आँखों में एंट्री मारता है। ठीक, अब देखिए दूसरा जो है कॉर्निया के बाद आइरिज होता है। एक कलर डायग्राम होता है, कॉर्निया के जस्ट बाद आइरिज होता है। ओके, आइरिज क्या करता है? ये प्यूपिल को कनेक्ट करके रखता है। ओके, आइरिज, ठीक, तो आइरिज क्या करता है? प्यूपिल से कनेक्टेड रहता है, और ये कलर्ड और रॉड टाइप के रहता है, ये सॉरी रॉड टाइप का रहता है, कलर रहता है, स्फेरिकल रहता है, सॉरी स्फेरिकल रहता है। और कॉर्निया के जस्ट बाद जो होता है आइरिज होता है। ठीक, आइरिज के अंदर एक होल होता है ब्लैक कलर का। ठीक, कलर होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। जो देखिए आंख में जो ब्लैक होता है ना, उसके अंदर भी एक होल दिखता है। जो हमारे आंख के जो ब्लैक वाला पार्ट है उसके अंदर भी एक होल दिखता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक, अब प्यूपिल के ऊपर ही ये लगा रहता है क्या? आइरिज। आइरिज एक तरह से समझ सकते हो कि इस टाइप के होता है, प्यूपिल है और ये ऐसे होता है। ठीक, ये प्यूपिल हो गया, और उसके ऊपर से आइरिज रहता है, समझे? ओके, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जो हो गया हमारा प्यूपिल हो गया। प्यूपिल के बाद जो हमारा आता है बेटा, ये आई लेंस आता है। आई लेंस आता है,
जो कि सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ था। ये आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल प्रोटीन, जेली लाइक प्रोटीन से बना हुआ था ये, और बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक। और सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। तो सॉफ्ट एंड डेलिकेट होने की वजह से क्या होता है, आई लेंस का फोकल लेंथ जो है चेंज किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए जो ये आई लेंस जो है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड है, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना उसको पकड़ के रखे हुए। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये मार्कर को मान लीजिए आई लेंस है। अब देखिए ये जो दोनों फिंगर है, एक नीचे और एक ऊपर, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट, ऐसे पकड़ के रखता है इसको, ठीक। और सस्पेंसरी लिगामेंट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड रहेगा। ये जो है देखिए जो डार्क बनाया हुआ है ये सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल क्या करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है, और वो क्या करता है, लेंस का, आई लेंस का एक तरह से होल्डर समझ के रखिए, स्टैंड होल्ड करके रखने वाला रहता है, ठीक। ओके, तो ये आई लेंस होता है। आई लेंस जो होता है नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, जो कि सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, और जेली लाइक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये एक्चुअली जेली लाइक प्रोटीन से बना हुआ रहता है आई लेंस, ठीक। उसके बाद सिलियरी मसल हम लोग देख लिए। सिलियरी मसल क्या करता है, आई लेंस को होल्ड करके रखता है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ तक तो आ गए हम लोग स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, एक ये लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड, जो हमारे आँख से जो चिपचिपा रहता है, हमारे आँख तुरंत ऐसे करते हैं तो आँख में वाटरी पार्ट जो होता है आँख का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज ए वाटरी पार्ट ऑफ आई, ओके, जो कि कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में रहता है। ये आई लेंस से लेकर के ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल, आई लेंस, प्यूपिल और ये सब में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद सिलियरी मसल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो ये जो लिक्विड बहुत सारा दिखता है, ये भी जेली लाइक लिक्विड होता है, ठीक। और ये जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं बेटा विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और ये विट्रस ह्यूमर जो है ना हमारा आँख के जो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने में काम आता है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आँख के स्फेरिकल बनाने में काम आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आई लेंस है, तो आई लेंस है तो क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे जो है ये रेटिना है। ये क्या है बेटा, रेटिना। ये क्या है हमारा रेटिना। तो रेटिना है, ये एक तरह के स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज बनता है, जो हम लोग को दिखाई देता है। जो हम कोई भी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो क्या होता है कि जो ये आई लेंस जो है मेरा इमेज जो है रेटिना पे, आपके आंख के रेटिना पे बनाएगा, और जो ये रेटिना जो है क्या स्क्रीन की तरह काम करता है। ओके, देखो एक्चुअली देखोगे ना तो ये जो अपना आंख है वो एक कैमरा की तरह काम करता है। जैसे कैमरा रियल लाइफ में होता है वैसे ही हमारा नेचुरल कैमरा है ये आंख, ठीक। आईलिड जो होता है कैमरे का शटर की तरह काम करता है, ठीक। प्यूपिल हमारा क्या करता है कि ये कॉर्निया से लाइट घुसा, और ये जो होता है हमारा फोटोग्राफिक स्क्रीन के काम करता है रेटिना, ठीक। तो यहाँ तक रेटिना तक हम लोग आ गए। अब देखिए रेटिना में दो तरह का सेल पाया जाता है, रॉड सेल एंड कोन सेल। क्या पाया जाता है बेटा, रॉड सेल एंड कोन सेल। दोनों जो होता है लाइट सेंसिटिव सेल होता है। दोनों रॉड सेल एंड कोन सेल इज अ लाइट सेंसिटिव सेल। ओके, रॉड सेल होता है जो डीम जो लाइट होता है उसको ये करता है, सेंस करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉड एंड कोन सेल। कहाँ पाया जाता है बेटा, रेटिना पे। ओके, रेटिना पे। अब देखिए ये एक पार्ट होता है, ये जो होता है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं बेटा, ये रेटिना पे ही होता है, ये रेटिना पे ही होता है, और इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रॉड सेल एंड कोन सेल दोनों ऑब्सेंट होते हैं। इस पोजीशन पे क्या होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल ऑब्सेंट होता है, जो कि यहाँ पे लाइट को सेंस नहीं कर पाता। जहाँ पे रॉड सेल एंड कोन सेल होगा ही नहीं तो लाइट सेंस कैसे करेगा, क्योंकि लाइट को सेंस करने का काम किसके पास है, रॉड सेल एंड कोन सेल के पास। ओके, तो रॉड सेल एंड कोन सेल के पास जो होता है लाइट सेंसिटिव कैपेसिटी होती है, ठीक। और यहाँ पे जो है रॉड सेल एंड कोन सेल ऑब्सेंट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइट सेंसिटिव नहीं होगा, लाइट को सेंस नहीं किया जाता है। और ब्लाइंड स्पॉट के पास क्या होता है, कोई भी इमेज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सेंसेशन
नहीं होता। उसके बाद ये जो ब्लाइंड स्पॉट से जो नीचे की ओर आपको दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या करता है कि जो लाइट जो सेंस होता है रेटिना पे, ठीक, ये जो रेटिना पर लाइट हमारा सेंस हुआ उसको क्या करता है? ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में भेजता है। ठीक, ये क्या हो, लाइट सेंस हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में ये कहाँ भेजता है? माइंड को भेजता है। ठीक, अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कॉर्निया, उसके बाद आपका हो गया आइरिस, ये फिर उसके बाद प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर जो वाटरी लिक्विड हो गया, ये जो आपका सिलियरी मसल हो गया जो कि एक आई लेंस का स्टैंड की तरह काम करता है, और ये सिलियरी मसल से कनेक्टेड है एक सस्पेंडरी लिगामेंट, और ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट है इस आई लेंस को होल्ड करके रखता है। ओके, आई लेंस जो होता है नेचुरल सॉफ्ट लिगामेंट, सॉफ्ट डेलिकेट मटेरियल से बना होता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जेली टाइप के। ठीक, ये हो गया आई लेंस हो गया। फिर ये जेली टाइप का जो मटेरियल होता है ये विट्रस ह्यूमर होता है बेटा, जो कि आँख के आपका स्ट्रक्चर को मेंटेन कर, स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारा रेटिना हो गया बेटा। रेटिना में दो सेल होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है रॉड सेल एंड कोन सेल। कोन सेल जो बेटा लाइट के साथ साथ कलर को भी सेंस करता है। कोन सेल क्या करता है? लाइट के साथ साथ कोन कलर को भी सेंस करता है। ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे कोन सेल एंड रॉड सेल अब्सेंट होता है। ठीक, और ये हमारा जो नीचे गया है वो ऑप्टिक नर्व्स है, जो ऑप्टिक नर्व्स से जो क्या होता है कि जो कोन सेल एंड रॉड सेल जो लाइट को सेंस करता है उसको सेंड कहाँ करता है? ब्रेन के पास। तो ये हमारा हो गया क्या बेटा? स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए वर्किंग में हमें क्या देखना है कि कैसे कौन क्या काम करता है, समझे? एक्चुअली हम लोग स्ट्रक्चर में ही वर्किंग को भी देख चुके हैं, स्ट्रक्चर में ही वर्किंग को भी देख चुके हैं हम लोग को। अब देखना है बेटा वर्किंग ऑफ आई। हमारा जो ह्यूमन आई है वो काम कैसे करता है। तो देखिए वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया, एक पार्ट को हम लोगों ने देख लिया कि किसको क्या बोलते हैं। अब वर्किंग कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ से लाइट जो है इंटर करेगा कहाँ पे? कॉर्निया के थ्रू। हम लोग सॉरी, जो हमारा आईलिड है, आईलिड जो है, ये जो हमारा शटर है, आँख देखो शटर बंद हो गया, शटर खुल गया। ओके, तो ये आईलिड को हम लोग ओपन करेंगे तो जो लाइट रेज है वो कॉर्निया के थ्रू जो है इंटर करेगा। देखिए कॉर्निया जो होता है आउटवर्ड में बल्जिंग रहता है, इस टाइप का रहता है, इस टाइप के। ठीक, और कॉन्वेक्स रहता है, जैसे ये लेंस कॉन्वेक्स है ना, जैसे ये कैसे कॉन्वेक्स की तरह है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, वैसे ही कॉर्निया जो है कॉन्वेक्स सरफेस होता है, आउटवर्ड में जो क्या होता है बल्जिंग रहता है। तो देखिए ये कॉर्निया कॉन्वेक्स रहता है तो क्या करे? कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना। क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करना। तो कॉर्निया ही लाइट को कुछ हद तक क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। ठीक, कॉर्निया के थ्रू जैसे ही लाइट इंटर करता है तो कॉर्निया क्या करता है? चूंकि ये कॉन्वेक्स है तो लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। अब ये जो कन्वर्ज लेंस लाइट जो होता है ये ऐसे हो करके इस पे जाएगा। मान लीजिए यहाँ से भी एक लाइट गया और ये कन्वर्ज होके आई लेंस पे पड़ा। ओके, ये देखिए आई लेंस पे। अब देखिए पीपल के थ्रू गया। ठीक, तो ये जैसे ये कॉर्निया से अंदर गया। ओके, तो कॉर्निया से अंदर गया तो ये प्यूपिल को से होकर के जाएगा प्यूपिल से। तो प्यूपिल क्या करता है? देखो प्यूपिल जो कनेक्टेड रहता है आइरिस से। आइरिस जो होता है बेटा फ्लैट रिंग शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्निया के बाद होता है। आइरिस क्या होता है? फ्लैट रिंग शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्यूपिल को के बाहर रहता है, उसको कंट्रोल करता है। तो देखो आइरिस क्या करता है कि रिंग से फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा और वहाँ से क्या आइरिस क्या करेगा कि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। अब देखो प्यूपिल के अंदर जब लाइट घुसता है तो पता, देखिए प्यूपिल क्या करता है? कंट्रोल करता है कि हमारे आँख के अंदर कितना लाइट जाएगा और कितना नहीं जाएगा, समझे? प्यूपिल क्या करता है? लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। देखिए ये प्यूपिल यहाँ आया तो क्या करता है ये कि जैसे मान लीजिए हमारी आँख को कितना लाइट चाहिए, एक लिमिटेशन होता है ना
कि आँख हमारी जो है लाइट को कितना बर्दाश्त कर सकती है। ठीक, जैसे कि धूप में हम लोग जाते हैं, बहुत गर्मी वाला जो धूप होता है मई जून वाला, तो उसमें जाते हैं तो आँख थोड़ा ऐसे हम लोग करते हैं, शटर थोड़ा बंद करते हैं, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का लाइट जो है हमारी आँखों तक पहुँचता है। लेकिन वह जैसे ही हम लोग अंधेरे रूम में जाते हैं तो एक जो है आँख के सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो उस समय हम लोग आँख को बहुत बड़ा करते हैं। ठीक, तो उस समय क्या होता है, कितना इंटेंसिटी का लाइट जो हमारी आंखों तक जाए बेटा, वो कौन डिसाइड करता है, प्यूपिल। ठीक, अब प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कौन करता है, आइरिज, समझे। ओके, तो प्यूपिल डिसाइड करेगा कि, अब देखिए इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं। ठीक, तो सिनेमा हॉल में जैसे एंट्री करते हैं तो चारों तरफ अंधेरा रहता है, कुछ देर तक जो है ना हमारा आजू बाजू में कौन है दिखता ही नहीं है। लेकिन वही 2-4 मिनट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आजू बाजू में कौन लोग बैठे हैं, कितना लोग किधर है, सब दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्यूपिल उस समय ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहता है बाहर के लाइट से, लेकिन जैसे ही अंधेरा में जाता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्यूपिल टेक सम टाइम। ठीक, मतलब प्यूपिल जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में कुछ समय लेता है, समझे। ठीक, और टाइम लेता है, और टाइम देखिए, टाइम जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा सिनेमा हॉल वाला, वो कुछ टाइम लिया, वो एक्सपैंड किया, तब जाके हमें आजू बाजू वाले लोग दिखने लगे। वैसे ही अचानक से किसी रूम में जो हम लोग अंधेरा रूम में गए, लाइट ऑन हो गया, तो आँख ऐसे हो गया, अरे यार लाइट बंद करो, ये क्या नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है। ठीक, फिर लाइट को कंट्रोल कर लेता है कि हाँ हमारी आंखों तक कितना जाएगा, समझे। तो प्यूपिल का काम कर समझ में आ गया आपको, कि प्यूपिल का फंक्शन समझ में आ गया कि हाँ कितना लाइट अंदर जाएगा वो कंट्रोल करता है। ओके, प्यूपिल के बाद जो हमारा आई लेंस क्या करेगा कि इस जो लाइट आया उसको कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, और लाइट को कन्वर्ज करके और ये रेटिना पे क्या करेगा, ये जो आया इसको इमेज बनाएगा। ठीक, तो आई लेंस का काम क्या है, चूंकि आई लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना। कहाँ पे, रेटिना पे। तो रेटिना पे हमारा इमेज बना। ओके, जैसे ही रेटिना पे इमेज बनता है बेटा, तो इमेज क्या बनेगा, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इन्वर्टेड बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या बनेगा बेटा, इन्वर्टेड बनेगा। अब ये अरे यार ये चला दिया, फिर स्कूल वालों ने बहुत परेशान करके रखा है, इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। देखिए बीच में आवाज़ आने लगा आपका, तो मेरा आवाज़ पे फोकस करना। ठीक, तो गाना अच्छा बजाता है लेकिन साउंड बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक ना। तो वो बहुत, हम शिष्य हैं अज्ञानी, ये टीचर प्रिंसिपल जो इस स्कूल का वो अज्ञानी है, पता ही नहीं क्या है, उसका सेंस ही नहीं है, सामने घर है, ऐसे थोड़े ना बजाया जाता है बेटा। बताइए हम लोग को अब कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमारी माइक कृपया हमारी आवाज़ों को ही पकड़े, बाहर वाले आवाज़ को ना पकड़े। ठीक, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखिए इमेज बनता है तो यहाँ पे जो रॉड सेल है, कौन सेल होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट हो करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और उसको क्या भेजता है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है। अब देखिए चूंकि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन हम लोग को सब चीज़ सीधा करता है। तो ब्रेन क्या करता है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाता है, तो उसको इंटरप्रेट कर देता है कि हाँ लाइट ये आया और ये इमेज बन के आया और ये सीधा है। तो ये जो बनता तो इन्वर्टेड है, लेकिन दिखता हमें इरेक्ट ही दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेता है अपने अनुसार। ठीक, और ऑप्टिक नर्व्स जो है उसको हेल्प करता है इंटरप्रेटेशन में। ओके, तो कुल मिला के वर्किंग क्या हुआ कि कॉर्निया के थ्रू लाइट इंटर किया, प्यूपिल क्या किया, उस लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल कर दिया। ओके, लाइट को कंट्रोल कर दिया। ओके, और उस लाइट को कंट्रोल करने के बाद क्या कर दिया, ये आई लेंस से क्या कर दिया, आई लेंस ने यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना दिया, और ये रेटिना क्या कर रहा है, हमारा जो है इस पे स्क्रीन पे हमारा इमेज बन गया। तो उसको क्या करता है, ये ब्लाइंड रॉड सेल एंड कोन सेल क्या करेगा बेटा, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इसको इलेक्ट्रिकल पल्स भेज देगा, और हमारा इमेज जो है दिखने लगेगा, और ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करके समझ लेता है कि हाँ ये चीज़ दिख रहा है। ठीक, मतलब हमें कुछ सौंदर्य दिख रहा है, सुंदरता दिख रहा है। ठीक ना।
आँखों को कुछ खूबसूरत पल दिख रहा है, कभी कभी ख़राब चीज़ें भी दिखने लगती है, और ज़्यादातर तो हमारी आँखें चाहती है कि अच्छी चीज़ें देखें। ओके, हेलो बच्चों, फिर से मैं वापस आ गया। बीच में थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं चला गया था, वो सामने जो स्कूल के जो बजा रहे थे उनको बोलने, थोड़ा सा साउंड कर दो भाई, अपना भी काम करो, मेरा भी काम होने दो। तो अभी साउंड थोड़ा सा कम हो चुका है, पहले फुल साउंड कर दिया था, अभी थोड़ा सा डाउन। अब आवाज़ जाएगा प्यारी प्यारी, कम कम आवाज़ जाएगी आपको उनकी, और आपको अच्छा भी लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। बीच में इतना 2-4 मिनट साउंड हो गया था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम लोग वर्किंग देख रहे थे, वर्किंग हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, अब आके देखिए, 2 चीज़ हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। ठीक, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग हम लोगों ने देख लिया बेटा। ओके, अब वो स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग देख लिया, तो अब हम लोगों को देखना है फंक्शन। तीसरा क्या है बेटा, हमारा फंक्शन है, यानी कि सारा जो ये पार्ट्स दिख रहा है उसका फंक्शन क्या है, कौन से चीज़ का क्या क्या फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईलिड का। क्या देखेंगे, आईलिड का फंक्शन देखेंगे। ठीक, तो आईलिड का फंक्शन क्या होगा, आईलिड का फंक्शन होता है बेटा, देखो लिखवाने वाला काम नहीं कर रहा, जो है यहीं पे ध्यान से सुनिए, सब हो जाएगा, 1 बाय 1 सबको देखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आईलिड क्या है, हमारा शटर है। देखो हमारी आँख के शटर बंद होगा, यस बंद, शटर, शटर ओपन, शटर बंद, शटर ओपन, ये मतलब ये जो है, ठीक, इसको हम लोग, जिसको हम लोग पपनी बोलते हैं कि चले पलक झपका। ठीक, तो पलक झपका यानी कि आईलिड झपका, शटर हमारा क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद जो है कॉर्निया है जो, तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया के थ्रू क्या करता है, लाइट हमारा इंटर करता है आंखों में। ठीक, और कॉर्निया क्या करता है कि लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, और लाइट को कन्वर्ज करके किस पे फॉल कराता है, आई लेंस पे। ठीक, क्योंकि कॉर्निया का मैंने बोला था कि ये भी आगे से क्या है, बल्जिंग रहता है, आउटवर्ड क्या रहता है, बल्जिंग रहता है। तो ये कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। ठीक, और कॉन्केव लेंस हमारा ऐसे होता है। ठीक, तो हाथ जोड़ लेना यार किसी के सामने, कॉन्वेक्स लेंस बनाना होगा तो। ठीक, हाँ माइक, ठीक हो ना भाई, क्या करे, कोई बच्चे नहीं है सामने तो माइक से ही बात करना पड़ता है। ये मेरा हाल चाल जानता है, मैं इसका हाल चाल जानता हूँ। ठीक, तो ये हमारा कॉर्निया का क्या काम है, लाइट को कन्वर्ज करना। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए ये जो विटरी वाइटरी, कहाँ गया जी, हाँ, एक्वस ह्यूमर, जो वाटरी मटेरियल होता है, जो लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड होता है, वो जो होता है आईलेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है, आईलेंस एंड कॉर्निया के बीच में। ठीक, ये चिपचिपापन काम करता था। देखिए चूंकि ये भी वाटरी है तो ये भी कुछ लाइट को ये करता होगा, रिफ्रैक्ट करता होगा। और ये जो टोटल काम कर रहा है बेटा, ये टोटल काम जो कर रहा है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू काम करता है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, एक्वस ह्यूमर देख लिए। अब उसके बाद आइरिज है। आइरिज क्या है, हमें पता है, आइरिज जो है फ्लैट, ये स्फेरिकल सरफेस है, सर्कुलर। ठीक, और उसके अंदर जो एक है होल, जो मिडल में, आइरिज के जो मिडल में है होल, जो ब्लैक कलर का, वो जो है क्या करता है, प्यूपिल है। अब देखो प्यूपिल का काम क्या है, लाइट को अंदर जो जा रहा है, कितना लाइट जाएगा, कितनी ज़रूरत है, उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक, जब ज़्यादा अगर लाइट जाएगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब कम रहेगा लाइट, मतलब अंधेरा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्यूपिल एक्सपैंड कर जाएगा। क्या करेगा बेटा, एक्सपैंड करेगा। तो प्यूपिल का क्या काम है, एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन के थ्रू वो क्या करता है, लाइट को इंटेंसिटी के कंट्रोल करता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा और नहीं। उसके बाद जो है हमारा आईलेंस हो गया। आईलेंस से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये सस्पेंडरी लिगामेंट। सस्पेंडरी लिगामेंट क्या करता है, होल्डर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और सिलियरी मसल, सिलियरी मसल का यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ठीक, सिलियरी मसल का काम होता है कि ये फोकल लेंथ ऑफ आईलेंस को कंट्रोल करता है, चेंज करता है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा करना है तो क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा, कम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक, तो सिलियरी मसल का काम क्या है, फोकल लेंथ को चेंज करना। किसका फोकल लेंथ, ठीक, किसका फोकल लेंथ, आईलेंस का। अब फोकल लेंथ चेंज होगा बेटा तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस जो है चेंज हो जाएगा। ठीक,
पावर ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे हम लोग को पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, समझ में आई है। यानी कि फोकल लेंथ अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग डिक्रीज कर जाएगा, समझे। पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। यानी कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक, फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कन्वर्ज करने का लेंस का पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब फोकल लेंथ कम होगा यानी कि ऐसे होगा अंदर की ओर, तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। तो सिलेरी मसल क्या करता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को चेंज करता है और ये पावर ऑफ कन्वर्जेंस को भी इफेक्ट करता है। समझ में आई बात। तो ये हो गया हमारा सिलेरी मसल का काम हो गया। अब देखिए सिलेरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट भी देख लिए। अब हमारा आ गया आई लेंस, इसी का तो मेन खेला है भाई, यही तो सारा काम करता है, ठीक। मेन जो काम इसी का है। आई लेंस क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका काम क्या है, जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करके और रेटिना पे क्या करना, इमेज बनाना। देखो भाई मैं रफ इमेज बनाया, कोई एकदम ये नाप करके एकदम अच्छा नहीं बनाया, ठीक ना, रफ बनाया, ओके। तो ये फिर बढ़ा दी, फिर प्रिंसिपल बेवकूफ़ क्या हम बोले, अब बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेडी प्रिंसिपल है, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि सेंसलेस है। अभी अभी बोल के आया कि हे मैडम, हे देवी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि आप अपना जो ध्वनि है, जो आपका माइक का ध्वनि है, उसको थोड़ा सा कम कर दे। तो स्माइल करते हुए उसने मेरे सामने कम कर दिया। लेकिन अभी देख लो महाशया फिर से ये ध्वनि को बढ़ा दिए और हमें फिर से डिस्टरबेंस होने लगा। अब कब रिकॉर्ड करें भाई, टाइम पे ये सुबह, ठीक। तो ये हमारा आई लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक। और देखिए विट्रस ह्यूमर जो जेली लाइक लिक्विड है, ठीक, ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो लिक्विड जो आप देख रहे हैं, जो कि आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जितना भी लिक्विड जो है जेली लाइक, इसका काम है इस आई का स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखना। इस आई को स्फेरिकल शेप को क्या करके रखना बेटा, मेंटेन करके रखना है। अब देखिए दूसरी बात है, अब लास्ट में हमारा आ गया है रेटिना। तो रेटिना का क्या काम है बेटा, रेटिना का काम है स्क्रीन का काम करता है, इस पे इमेज बनता है, ठीक। और रेटिना के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। क्या होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल, दोनों का रॉड सेल का आप देखो काम क्या है। रॉड सेल जो है लाइट सेंसिटिव सेल है, क्या है एक्चुअली, रॉड सेल और कोन सेल दोनों जो है लाइट सेंसिटिव। चलो हटा देते हैं, थोड़ा सा लिख भी देंगे। अब स्ट्रक्चर हो गया है, ये वर्किंग भी हो गया है और फंक्शन भी लगभग खत्म हो गया है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, रॉड सेल एंड कोन सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है डिटेल में। देखिए रॉड सेल, ठीक, इसका काम है लाइट सेंस करना, लाइट सेंसेशन। कैसा लाइट बेटा, डीम लाइट, मतलब कम लाइट रहेगा ना तो ये क्या करेगा, रॉड सेल सेंस करेगा, कम लाइट रहेगा। यानी कि अंधेरा में जो हम लोग कुछ देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अंधेरा रूम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ दिखता है ना हमें, ठीक है। थोड़ा बहुत जो दिखता है वो किसके वजह से दिखता है बेटा, रॉड सेल की वजह से। और देखो यही कारण है कि रॉड सेल और कोन सेल जो होता है रेटिना में रहता है, रेटिना के, और वो क्या करता है, जो इमेज बनता है उसको सेंस कर लेता है, लाइट सेंसेशन इसकी प्रॉपर्टी है। और ये सेंस करके ऑप्टिक नर्व्स को भेज देता है। इलेक्ट्रिकल पल्स जो जनरेट होता है सेंसेशन की वजह से, लाइट सेंसेशन की वजह से रॉड सेल और कोन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रिकल पल्स को क्या करता है बेटा, ये सेंड करता है किसके पास, ऑप्टिक नर्व्स के पास। समझ में आई बात। तो देखिए रॉड सेल क्या करता है, लाइट को सेंसेशन करता है, और कैसा लाइट को, डीम लाइट को, यानी कि जो अंधेरे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कोई भी चीज़ को अंधेरा में जाकर के देखते हैं तो उसको कौन सेंस करता है, रॉड सेल। अब देखिए जो रात में जो देखने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे ओल, उल्लू का काम क्या कर, उल्लू अंधेरे में देखता है, शहंशाह है उल्लू। जैसे अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में, शहंशाह, ठीक। शहंशाह घूमता है ना, शहंशाह मूवी देखे हो, अमिताभ बच्चन,
वो क्या करते हैं, अंधेरी रातों में ही घूमते थे, यानी कि उनके पास, शहंशाह के पास क्या होगा, ये रॉड सेल जो होगा ना बेटा ज़्यादा होगा, उनका रॉड सेल बहुत काम करता होगा, इसलिए उनको अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में सब कुछ दिखाई देता है, समझे। तो रॉड सेल, और उल्लू के पास भी रॉड सेल ज़्यादा होता है, क्योंकि उल्लू दिन में नहीं देखता, रात में ही वो अपना सारा काम करता है, चूँकि उसके पास भी रॉड सेल क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, क्योंकि रॉड सेल का काम क्या होता है, डिम लाइट में, यानी कि जहाँ पे लाइट एकदम कम हो उसको सेंस करना, ठीक। तो रॉड सेल। अब देखिए दूसरा को सेल होता है कोन सेल। कोन सेल ये भी लाइट सेंस करता है, कितना, ब्राइट लाइट को सेंस करता है, ब्राइट लाइट, यानी कि जिसके पास इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उसको सेंस करता। और ये क्या करता है, कलर को भी सेंस करता है, ठीक, कलर को भी क्या करता है, सेंस करता है, समझे। तो ये जो कलर और जो ब्राइटनेस जो सेंस होता है वो किसके थ्रू सेंस होता है, कोन सेल के थ्रू, ठीक। तो कोन सेल क्या करता है, ब्राइटनेस को सेंस करेगा और कलर को सेंस करेगा बेटा। तो देखिए रात में हम लोगों को क्या होता है, रात में कि हम लोगों को कलर नहीं दिखता है, कलर नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि रात में हम लोग को लाइट की कमी रहती है, ठीक, और हमारा तो उस समय तो डिम लाइट रहता है, तो ब्राइटनेस अब मिलता नहीं है, ब्राइटनेस जब नहीं मिलेगा तो फिर कलर को सेंस कैसे करेगा। और ये क्या है, ये ब्राइटनेस को ही सेंस करता है, यानी कि दिन में जो हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को, तो दिन में जो ज़्यादा लाइट होता है, ब्राइटनेस होता है, तो उसको कौन सेंस करता है, कोन सेल। और दिन में ही देखो हम लोग कलर देख पाते हैं, दिन में ही हम लोग कलर को देख पाते हैं, रात में हम लोग को कलर पहचान में नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है। अगर मतलब लाइट है रात में, जैसे कमरे में लाइट पूरा ग्लो कर रहा है, तभी कलर हम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि जो कोन सेल एक्टिवेट कब होता है, ब्राइटनेस, जब लाइट ब्राइट होगा तभी हमारा कोन सेल क्या होगा बेटा, एक्टिवेट होगा, समझ में आई बात। तो कोन सेल और लाइट सेल रॉड सेल का जो फंक्शन है हम लोग समझ गए, ठीक। अब देखिए एक और चीज़, जो कलर ब्लाइंडनेस का एक बीमारी होता है, जो मेरे को भी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, इसी की वजह से आज आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं इंडियन आर्मी में कहीं पोस्ट पे राइफल उफल लेकर के खड़ा रहता है, ठीक है ना, जो कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाने का बहुत इच्छा थी बेटा, और अभी भी मैं तो इंडियन आर्मी में नहीं जा सका, लेकिन इंडियन आर्मी मेरे से नहीं जा सका, समझे, ओके। और रग रग में इंडियन आर्मी भरा हुआ है, और उस इंडियन आर्मी में न जाने का जो रीज़न है ना बेटा, ये कोन सेल है, इसके वजह से मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया। ये कोन सेल के वजह से जो है मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा सका, समझे, क्योंकि ये जो कलर सेंसेशन वाला जो सेल है वो हमारी आँखों में कम है, समझे। उसके वजह से क्या होता है, कलर को हम ज़्यादा, जो 4-5 कलर एक जगह तक सेंस नहीं कर पाते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक ना। तो कलर ब्लाइंडनेस जो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है, कोन सेल के वजह से, कोन सेल की कमी की वजह से होता है। तो हमारे अंदर भी कोन सेल, जो हमारे भी आई में जो क्या है, कोन सेल की कमी है, जिसके वजह से हमारा क्या है, कलर सेंसेशन बहुत वीक है, और हम कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं। और वही कलर ब्लाइंडनेस जो है आज हम लोग, मेरे को आपके समक्ष रखा है, नहीं तो मैं अभी कहाँ होता, इंडियन आर्मी में होता, और मैं अपनी देश की सेवा के लिए कहीं बॉर्डर पे या कहीं भी अपने पोस्ट पे जॉब करता रहता, अपना ड्यूटी करता रहता, ठीक। तो ये बिकॉज ऑफ कोन सेल, ये हमारा जो है इंडियन आर्मी में जाने का सपना तोड़ दिया, और इंजीनियरिंग करवा दिया, फिर उसके बाद टीचर बनवा दिया। यही ये कोन सेल, देखो ये कोन सेल कितना गुनहगार है, इसके वजह से मेरा ज़िंदगी पलटी मार दिया, डायरेक्शन लाइफ का चेंज हो गया, समझे। तो ये कोन सेल की वजह से होता है। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जो रॉड सेल एंड कोन सेल के द्वारा जो जनरेटेड रहता है, उसको कहाँ तक, ब्रेन तक ये भेजता है, कौन, ऑप्टिक नर्व्स। और उसके बाद क्या होता है, ब्रेन जो होता है उसको इंटरप्रेट करके और बताता है कि हाँ ये चीज़ है, देखें। तो ये हमारा, हम लोगों ने ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड फंक्शन बेटा देख लिए, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक पढ़ना होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, या एकोमोडेशन भी सिर्फ बोला जाता है, एकोमोडेशन। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि
किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या नियर बाई ऑब्जेक्ट हो, ठीक ना, उसका इमेज जो है ना रेटिना पर बनाने का जो पावर होता है, जैसे आई के पास कैपेसिटी होता है कि दूर का भी इमेज ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना लेता है और नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका भी इमेज बना लेता है, समझे। तो आई के यही एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ आई टू कन्वर्ज द इमेज ऑन रेटिना, फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको रेटिना पे बनाने का जो पावर होता है, कन्वर्ज करने की जो पावर होता है, उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन या सिर्फ एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, ओके, जो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, जहाँ तक इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ बहुत दूर, जहाँ जिसका डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, ठीक, तो उसको हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जहाँ बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रहा तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो बहुत नज़दीक रहा तो क्या बोलेंगे, नियर बाय। तो जो ह्यूमन आई जो है सबसे नज़दीक जो है कंफर्टेबल देखने के लिए 25 सेंटीमीटर जो है हमारा नियर बाय डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यानी कि जो फार व्यू होता है, जो बहुत दूर, वो हमारा इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और नज़दीक से नज़दीक नियर बाई जो है 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। और नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज रेटिना पर बनाने की जो एबिलिटी होती है आई लेंस का, किसका ये एबिलिटी किस में होता है, आई लेंस में। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू कन्वर्ज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये बेटा हमारा आज बेसिक जो है पूरा ह्यूमन आई का लेक्चर आज हम लोग देख लिए। तो आई होप कि आप लोगों को एक एक टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो है इसका जो डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया वगैरह हम लोग देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।